ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो मतलब पहले रिकेप देख लेते हैं हम लोग, जो बेसिकली अब तक हम लोग कर चुके थे। अभी तक हम लोग देखा था इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू मासेस इन वन डी, ठीक है। तो दो मासेस थे बेसिकली, टकरा के वी वन और वी टू से जा रहे थे, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो वेलोसिटी आया था वी वन इज इक्वल टू, जो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में बताते थे याद करने के लिए, वी वन इज इक्वल टू यू वन एम वन माइनस एम टू और प्लस टू एम टू यू टू ओवर एम वन प्लस एम टू, और वी टू जो था यू टू ब्रैकेट एम टू माइनस एम वन प्लस टू एम वन यू वन ओवर एम वन प्लस एम टू, ठीक है। अब इसमें दो केसेस देखे थे हमने, कौन कौन सा? पहला था जब मासेस सेम हो तो वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज, ठीक है। वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज, ठीक है। पहला ये था। दूसरा केस हम लोग का था कि जब दो पार्टिकल M1 और M2, जिसमें से हम लोग का M1 ग्रेटर ग्रेटर M2 हो, ठीक है। अगर मैं पिक्टोरियल सिनेरियो दिखाऊं तो ये M1 है, ठीक है, बहुत बड़ा है, और एक M2 है, ठीक है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये वी नॉट से ये जा रहा है और ये वी नॉट से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो टकराने के बाद इन दोनों की जब ने वेलोसिटी निकलती तो क्या आया था? V1 जो आया था, ठीक है, वो आ गया था वी नॉट, और वी टू जो आया था वो क्या गया था? थ्री वी नॉट, ठीक है। ये भी हम कर चुके थे, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m एंड 3m, ठीक है, आर मूविंग इन ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, विद इक्वल स्पीड v नॉट। कैलकुलेट स्पीड ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, कैलकुलेट स्पीड ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, कोलिजन। तो 1 मिनट का टाइम है, एक बार फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। फॉर्मूला मैंने बता रखा है, अभी अभी बताया। वी वन क्या हो जाएगा? वी नॉट एम वन माइनस एम टू, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करो एक बार, वापस लिख दो फॉर्मूला यही वाला, यही फॉर्मूला लगाना है। प्लस टू एम टू, ठीक है, वी नॉट ओवर एम वन प्लस एम टू। अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा? वी वन इज इक्वल्स टू, और ये कितना मासेस दे रखे हैं? ये एम और थ्री एम दे रखा है क्या? एम और थ्री एम दे रखा है, तो वी नॉट एम माइनस थ्री एम प्लस टू इंटू थ्री एम वी नॉट ओवर फोर एम, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वी वन इज इक्वल टू माइनस टू एम वी नॉट प्लस सिक्स एम वी नॉट ओवर फोर एम। तो वी वन क्या आ जाएगा? ये वी वन आ जाएगा, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से, तो इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा यहाँ से? अगर इसको करते हैं तो वी नॉट ही आ जाएगा, ठीक है, फोर हो जाएगा, फोर, हाँ, ठीक है। और ऐसे ही वी टू भी निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे ही वी टू भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अब बात आती है इलास्टिक कोलिजन इन टू डी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टू डी वाला केस हर जगह वैलिड, हर जगह काम आ जाता है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं मैकेनिक्स में ही, अपार्ट फ्रॉम मैकेनिक्स, लाइक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी काम आता है, और हम लोग का और भी कई जगह काम आ जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। इलास्टिक कोलिजन इन टू डी between two objects
या कह लो टू ऑब्जेक्ट्स विद इक्वल मासेस, ठीक है, विद इक्वल मासेस, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट हैं उसमें से ये बेसिकली एक ही है मेरे पास, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ। एक मास ये है, ठीक है, और लेट से ये जो मास है मेरा एम है, ठीक है, स्मॉल एम ही कर लो, स्मॉल एम, ठीक है, और ये जा रहा है यू से, और एक मास यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और ये भी स्मॉल एम है और ये रेस्ट पे है अभी, ठीक है। तो एक मास मूव कर रहा है और एक रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये आके यहाँ से इससे टकराएगा, ठीक है, और टकराने के बाद लेट से ये कहीं यहाँ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ कहीं चला जाएगा, और इसकी स्पीड लेट से कितनी है, ये इसको एम एम कह लो, पहला ये पहला है और ये दूसरा है, तो ये वन कह लो, ठीक है। तो ये वी वन से गया, ठीक है, और ये वाला जो मास है ये यहाँ कहीं आ जाएगा कितने से, वी टू से, ठीक है, जो मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। अब लेट से ये गया यहाँ से थीटा वन एंगल पे, और जो ये मास गया यहाँ से थीटा टू एंगल पे, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है। क्या ये फिगर क्लियर है या इसमें किसी को कोई डाउट है? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. तो ठीक है, अब यहाँ पर इसको बताओगे कि मतलब E1 V2 हम लोग कैसे निकालें, कोई बताएगा मेरे को? हम लोग 1D में निकाल चुके हैं, तो अब 2D में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, एज यूजुअल इलास्टिक कोलिजन है ये, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन है तो क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। अप्लाई करो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब के ई इनिशियल इज इक्वल टू के ई फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो सेकेंड ऑब्जेक्ट की, इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाफ एम कॉमन लेके मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो क्या बच जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, ठीक है। ये मैं मतलब कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मेथड बता रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो उसको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। ये मेथड ही है, इसको मतलब ऐसा मतलब डेरिवेशन है, ठीक है, इसको तो मतलब क्या ही समझे, क्या ही काम का है ये मेथड है मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ से इसको इक्वेशन वन कह लो, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, देखो अगेन जो है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन है, ठीक है। तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब जो लीनियर मोमेंटम इसमें कंजर्वेशन अप्लाई होगा वो होगा एक्स और वाई डायरेक्शन में, लेट से ये डायरेक्शन एक्स है और ये डायरेक्शन वाई, ठीक है, दोनों में अलग अलग से अप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले करता हूँ समेशन ऑफ, मतलब पहले मैं लगा देता हूँ इसमें वाई डायरेक्शन में, मतलब एक्स में लगा देता, ठीक है। तो समेशन ऑफ पी एक्स, एक सेकेंड इसको कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा, समेशन ऑफ पी एक्स इनिशियल इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी एक्स फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा सिस्टम का, एम यू, ठीक है, प्लस इसको जीरो कर दो, ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे को? देखो ये V1 से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से इसका अगर मैं x कंपोनेंट लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, V1 cos थीटा वन, ठीक है, और V2 से ये जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, V2 cos ऑफ थीटा टू। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पर अगर मैं फाइनल मोमेंटम लिखूँ तो क्या हो जाएगा, एम वी वन कॉस थीटा वन प्लस एम वी टू कॉस थीटा टू, ठीक है। सिंस दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो जाएंगे, ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया। अब अगेन क्या मैं एम को कॉमन लेके कट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, यू इज इक्वल टू वी वन कॉस थीटा वन प्लस वी टू कॉस थीटा टू, ठीक है। दूसरा इक्वेशन मेरे पास ये आ गया, इक्वेशन टू कह लो इसको, ठीक है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग वाई में अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई समेशन ऑफ पी वाई इनिशियल इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी वाई फाइनल, ठीक है। तो वाई में मोमेंटम क्या आ जाएगा, इसके दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होंगे, ये ऐसे दो कंपोनेंट ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी वन साइन थीटा वन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, वी टू साइन थीटा टू, ठीक है। तो यहाँ से लिखो मोमेंटम फाइनल मोमेंट इनिशियल मोमेंटम वाई में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर, तो क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है एक्स में ही है यू, और वाई में कोई वेलोसिटी इनिशियली है ही नहीं,
तो इनिशियल वाई में मोमेंटम का जीरो हो जाएगा। अगेन अगर मैं फाइनल मोमेंटम लिखूँ तो क्या हो जाएगा, एम वी वन साइन थीटा वन प्लस एम वी टू साइन, माइनस आ जाएगा बीच में क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन थीटा टू, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वी वन साइन थीटा वन, और अगर यहाँ लिखता हूँ इसको तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वस टू वी टू साइन थीटा टू, ठीक है। तो ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, इक्वेशन वन का स्क्वायर करना है प्लस इक्वेशन टू का स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक है। तो जब इक्वेशन वन और टू का स्क्वायर करके तुम ऐड करोगे इसको, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, यू स्क्वायर इज इक्वस टू वी वन कॉस थीटा वन प्लस वी टू कॉस थीटा टू, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। पहला तो ये हो जाएगा प्लस वी वन साइन थीटा वन माइनस वी टू साइन थीटा टू का स्क्वायर, ठीक है। अगेन तुमने क्या करना है, यू स्क्वायर तो इधर आ जाएगा, यहाँ पर लगाना है वी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस वी टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस टू वी वन कॉस थीटा वन और वी टू कॉस थीटा टू। सिमिलरली यहाँ भी अप्लाई करना है फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, वी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस वी टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस टू वी वन वी टू साइन थीटा वन और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा टू, ठीक है, साइन थीटा टू। एक सेकेंड, कुछ गलत किया क्या, नहीं ठीक है, साइन थीटा टू, ठीक है, थीटा वन थीटा टू। अब क्या करना है तुमको यहाँ पर, देखो इतना तो आ ही गया है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो, कॉस और साइन स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर लो और एक इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो वन हो जाएगा, बाकी प्लस टू वी वन वी टू, अंदर क्या बच जाएगा, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन और साइन थीटा टू, ठीक है, ये बच गया, ठीक है। अगेन इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस टू वी वन, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बन रहा है यहाँ पर, ये अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ यूज इक्वेशन वन, पहला इक्वेशन हम लोग के पास क्या था, ये पहला इक्वेशन था, इसको यूज़ कर लो। तो ये अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस टू वी टू कॉस थीटा, थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, क्या बच जाएगा, टू वी टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू जीरो के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर, तो थीटा वन प्लस थीटा टू क्या आ जाएगा, पाई बाय टू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है, ये आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम भी आएगा। कोई कंक्लूजन क्या है कि जब व्हेन इवन अ पार्टिकल कोलाइड elastically with other object at rest, ठीक है, of same mass, ठीक है, then after collision, ठीक है, आफ्टर कोलिजन टू मूव्स एट पाई बाय टू, मतलब 90 डिग्री पे दोनों मूव कर जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी काम आएगा ये, ठीक है। क्या ये लिख लिया सबने, नहीं लिखा तो एक बार लिख लो, ठीक है। पहले अप्रोच समझ में आई, मैंने अप्रोच क्या किया बताओ, कि बेसिकली देखो कोलिजन है और इलास्टिक है, तो यू हैव टू अप्लाई टू कॉन्सेप्ट्स, फर्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एंड द अनदर वन इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। दोनों को इंडिविजुअली अप्लाई करना है, उन दोनों से ही जो भी कंक्लूजन निकालना है हम उन दोनों से ही निकालेंगे। क्या ये क्लियर है, बताओ। यस सर। तो एक क्वेश्चन करें फिर इसी पे बेस्ड,
कॉन्सेप्ट वही लगेगा। सर थोड़ा पेज स्क्रॉल कर दीजिए। ये लो पेज स्क्रॉल कर दिया। नहीं सर, नीचे करना है, वो जो कंक्लूजन लिखवाए हैं वो लिखना है। याद रखना ये जो कंक्लूजन सेम मास के लिए अप्लाई होगा, और मतलब डिफरेंट मासेस के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंट मासेस के लिए तुमको अगर कोई कंक्लूजन निकालना होगा, तुम्हें दोनों लॉज अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन फिर हम लोग करते हैं, यहाँ पर हो गया इतना। आज का टारगेट है, आज हमें कोलिजन लगभग खत्म करना है, ठीक है। और कल फिर सेंट्रल फोर्स मोशन स्टार्ट हो जाएगा। हो गया इतना हो लिख। हो गया सर। चलो क्वेश्चन लिखना। देखो एक ये मास है पार्टिकल, ठीक है। तो ये पार्टिकल है, हम लोग का मास m है इसका, ठीक है। और ये स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, मतलब स्फेरिकल शेल कह लो, मतलब प्लास्टिक की थिन बॉल कह लो, ठीक है। इसका भी मास स्मॉल m है, ठीक है। और ये जो है, ये h नॉट हाइट है, h कह लो h, ठीक है। और v नॉट से ये आ रहा है और इससे टकरा रहा है, ठीक है। ये टकरा रहा है इससे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कैलकुलेट द स्पीड्स ऑफ two objects if collision is elastic। चलो अप्लाई करो फिर इसको, मैंने अभी बताया है इसको कैसे अप्लाई करना है। सेम प्रॉब्लम को थोड़ा सा हमने डेरिवेशन के फॉर्म में इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अभी स्पीड निकालनी है इसमें। चलो मैं ही करा देता हूँ इसको, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका, ठीक है। तो ऑब्वियसली इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ से मोमेंटम कंजर्व रहेगा। चलो पहले एक बात बताओ, ये इलास्टिकली कोलाइड करके कैसे डेविएट होंगे, ठीक है। मैं यहाँ डायग्राम से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम है मेरे पास, ठीक है। इनिशियली जब इससे यहाँ से टकरा गया, यहाँ से टकरा गया, ठीक है। तो दोनों परपेंडिकुलर जाएंगे। लेट्स से ये देखो, ये यहाँ से ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये चला गया यहाँ से V1 से ऐसे, ठीक है। और जो दूसरा दूसरा पार्टिकल है ये कुछ ऐसे जाएगा, मतलब बेसिकली ये दोनों 90 में भागेंगे। अब ये भी हमने देखा था, ठीक है। थोड़ा डायग्राम उतना बहुत इफेक्टिव है नहीं, बट ठीक है तुम समझ लेना, ठीक है। तो लेट्स से ये V2 से भाग रहा है, ठीक है। अब ये सीन ये है कि मतलब बेसिकली लेट्स से ये जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। थीटा है तो ये लाइन है इसकी, तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगेन ये एंगल कितना थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों 90 पे है ना ये। अभी अभी हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया था, समझ आया ये जो मैंने किया है अभी लिखा है इसमें, बताओ। यस सर। तो यहाँ पर ये हाइट कितनी थी, एच थी ये हाइट, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखता हूँ, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, दूसरे पेन से दिखाता हूँ, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल, तो ये रेडियस आर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा लिखूँ तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, एच बाय आर, ठीक है। और यहाँ से कॉस थीटा लिखता हूँ मैं, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कोई बताएगा, रूट ऑफ 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये ज्योमेट्री आगे काम आएगी, अभी मैं अभी लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये तो बेसिक था अब तक का, ठीक है। अब हम लोग अप्लाई करते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं हम लोग। तो समेशन ऑफ, अगेन वही एक्स में लगाना पड़ेगा पहले, समेशन ऑफ पी एक्स इनिशियल इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी एक्स फाइनल। तो इनिशियली क्या हो जाएगा, एम यू प्लस जीरो, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एक वेलोसिटी का कंपोनेंट दिया आएगा तो वी वन कॉस ऑफ थीटा वन, ठीक है। वी टू का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी टू साइन, ठीक है, थीटा, थीटा ही है ना, थीटा वन थीटा टू तो अब है ही नहीं क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर भागेंगे, ठीक है। क्या एक और इसके एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, वी टू कॉस थीटा, और ऊपर ये कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, वी टू साइन थीटा। क्या इतना क्लियर है, बताओ। क्या ये जो लिखा है मैंने क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है, होप यू ऑल क्लियर, ठीक है। मैं यही मान के चला हूँ अब इतना क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर है तो फिर इनिशियल मोमेंटम मैंने एक्स में लिख ही दिया, फाइनल मोमेंट एक्स में क्या हो जाएगा, एम वी टू कॉस थीटा प्लस एम वी वन साइन थीटा, ठीक है। एम कॉमन निकाल के कट कर दो तो यू इज कुछ हो जाएगा, वी टू कॉस थीटा प्लस वी वन साइन थीटा। ये हो जाएगी इक्वेशन वन, ठीक है। अब सिमिलरली एक इक्वेशन ये आ गई समेशन, अब क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन, समेशन ऑफ पी वाई इनिशियल इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी वाई फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम वाई में जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी वन कॉस थीटा माइनस एम वी टू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, वी वन कॉस थीटा इज इक्वल टू वी टू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, वी वन इज इक्वल टू वी टू टेन थीटा, ठीक है, या वी टू इज इक्वल टू वी वन कॉट थीटा, ठीक है। इसको कंबाइन करके इक्वेशन दो कह लो, ठीक है। दो इक्वेशन मेरे पास आ गई है। तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इक्वेशन अब एक और दो से, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। वन एंड टू से क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी वन कॉस थीटा, एक सेकेंड क्या था, हाँ वी टू कॉस थीटा था, ठीक है, वी टू कॉस थीटा था। तो वी टू की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, वी वन कॉट थीटा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन टू से, प्लस वी वन साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी वन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा क्या, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस वी वन साइन थीटा, ठीक है। वी नॉट क्या आ जाएगा, वी वन साइन थीटा का एलसीएम ले लो, वी नॉट साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, I didn't get that. Could you try again? यार ये क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये तो ऊपर का जो न्यूमरेटर तो वन हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी वन बाय साइन थीटा, ठीक है। तो वी वन क्या आ रहा है मेरे पास, वी वन इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और साइन थीटा क्या था, एच बाय आर था। तो वी वन ये था ना एच बाय आर, ये मैंने अभी स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो वी वन क्या आ जाएगा, वी नॉट एच बाय आर, ठीक है। अब वी वन आ गया मेरे पास, तो वी टू क्या हो जाएगा, वी टू क्या था मेरे पास, वी वन वी टू में क्या था, वी टू हो जाएगा वी वन और ये कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा निकाल लेना, कॉस थीटा साइन थीटा सब है मेरे पास, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो वी टू क्या हो जाएगा, वी नॉट एच बाय आर, और कॉट थीटा अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ओवर एच, ठीक है, रख देना ये इसमें। तो रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ओवर एच, ठीक है। तो वी टू क्या आ गया, वी नॉट कॉमन ले लो, ठीक है, और एच से एच चला जाएगा, और ये क्या बच जाएगा अंदर में, वन माइनस एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये वी टू आ गया। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन तो थोड़ा सा इसलिए मैंने करवा दिया, क्लियर है ये, बताओ, सबने लिख लिया ये क्वेश्चन, सर इसमें आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर मैंने, क्या कह रहे हो, सर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होना चाहिए ना, कॉट थीटा कैलकुलेट कर लो ना एक बार, क्या अंडर रूट में जब हम उसका, ये साइन थीटा है, थीटा, सर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा ना कॉट थीटा जब कैलकुलेट करेंगे तो तो। यार वो कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत आ सकती है, तो प्लस लगा देना, बीच में प्लस आ जाएगा, और क्या, कैलकुलेशन एरर हो सकता है उसका कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कंसेप्चुअल एरर नहीं होना चाहिए। साइन थीटा क्या हो जाएगा,
देखो साइन थीटा अगर मैं यहाँ से एच बाई आर है तो एच बाई आर ये हो जाएगा, ठीक है। कैसे है, तुम कैसे बोल रहे हो? हाँ, ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो अगर मैं कॉट थीटा लिखूँ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ओवर एच। क्या क्या दिक्कत, के कौन बोल रहा था अभी? माइनस ही आएगा यार, तुम लोग कुछ भी बोलते हो यार, कम से कम कैलकुलेट तो किया करो। सर एक बार सर फिगर फिगर फिर से करिए सर, एक बार स्क्रॉल करिए। देखो मैथमेटिक्स अपना बहुत स्ट्रांग रखो तुम दो लोग को ही बोले थे, कौन कौन बोला था? सर एक मैं बोला था। सर एक बार फिगर को फिर से नीचे करिए। हाँ सर, सर एक मैं बोली थी। सर इसका जो रेडियस है वो सेंटर से जब हमारा ये दूसरा वाला जो मास एम का आकर के उस ब्लॉक पे स्टिक कर रहा है, तो वहां पे जो रेडियस है यहाँ से। हाँ ये आर है, आर बाय एच साइन थीटा। सर फिर आप आर बाई एच बोल रहे हैं, एच बाई आर साइन थीटा। हाँ मतलब एच बाई आर लिखा हुआ है ना यार, तुम डायग्राम में देखो ना, मैंने लिखा हुआ तो है यहाँ पर। अभी किसी को दिक्कत, मतलब दिक्कत है तो बताओ यार, मतलब जेन्युइनली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यार, अगर गलत है तो गलत है, पर लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग रखो। कोई डाउट है अभी किसी को? सर उस फिगर को एक बार फिर से ड्रॉ करिए ना। हाँ सर, उस फिगर को एक बार अच्छे से ड्रॉ करिए तो ना। मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल आगे कोलाइड कर रहा है, ये पार्टिकल बेसिकली ये मान लो यहाँ कहीं आ गया, कोलाइड कर लिया यहाँ पर आके, ठीक है। अब ये जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये जो है मेरे पास ये है, ठीक है, ये है आर, ठीक है। और कोलाइड जब ये कर रहा है तो ये जो है ये एच दी है, ठीक है, एच से कोलाइड कर रहा है। तो बेसिकली अब क्या सीन है, यहाँ से लेट से ये थीटा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कोलाइड करने के बाद ये यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो और ये यहाँ कहीं चला जाएगा, यही फिगर है। तो यही है मेरा बेसिकली ट्राइंगल, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय आर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो सर जो ये हमारा नीचे जो है रेडियस, हाँ सर जो ये रेडियस है, हाँ ये वाला जो हम लोग नीचे से ला रहे हैं, हाँ, थीटा एंगल जो बना रहा है देखो अभी मैं इसका, क्लियर एक्स एक्सिस से करता माइनस एक्स हूँ, एक्सिस देखो से, तो ये भी तो आर ही हो जाएगा ना। ये यहाँ कहीं है, देखो ये यहाँ कहीं है, वो थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने वैसा बना रखा है, ये यहाँ कहीं है। अच्छा ठीक है सर, ठीक तो। अभी क्लियर है? देखो हाँ सर। स्फेरिकल बॉल है तो मतलब एकदम यहाँ तो नहीं टकराएगा, तो मैंने चलो थोड़ा डायग्राम ऐसे दिखा रखा है, बाकी जो एग्जैक्ट है वो ये कुछ है ऐसा। क्लियर है? चलो क्लियर है तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, यस सर क्लियर है। तुम लोग सीरियसली उसको अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन इजी है। मतलब जो भी मैं खुद में क्वेश्चन कराता हूँ ना, मैं उसको पहले खुद सॉल्व करता हूँ एक बार, तो एरर के चांस कम ही होते हैं, फिर भी अगर हो जाए तो चलो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन है बेसिकली, क्वेश्चन क्या है, अच्छा तुम लोग को नोट्स यार मैं दे दूंगा ऐसे, मतलब तुम परेशान मत हो, नोट्स तुम लोग को मैं दे दूंगा, ठीक है। आज या कल में मैं एक बार स्कैन करके और मैं सर को भेज दूंगा, बाकी नोट्स में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3U से पार्टिकल एम मास का ये जा रहा है, ठीक है, और लेट से यहाँ कोई पार्टिकल है। देखो एक चीज़ याद रखो, जो कोलिजन का क्वेश्चन आएगा ना, तो मैक्सिमम मोमेंटम कंजर्वेशन और इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन पे क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब बेसिक ये ही है, ठीक है। 2m मास का ये है, और यहाँ से ये एक मास ये आ रहा है, लेट से 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 3m है, ठीक है।
और ये u स्पीड से आ रहा है, ठीक है। अब बेसिकली क्वेश्चन है कि मतलब ये पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करके स्टिक कर जा रहे हैं, ठीक है। देन कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टिक द सिस्टम। स्टिक जो सिस्टम बनेगा ना, ठीक है, उसका तुम्हें क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली अब तुमने करना क्या है, देखो अब तक क्या कर रहे थे हम लोग, इंडिविजुअल डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे थे। क्लियर है? चलो मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि मोमेंटम कंजर्वेशन जो हम अप्लाई कर रहे थे, वो हम क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल डायरेक्शंस में अप्लाई कर रहे थे। क्या ये क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, मतलब वेक्टर फॉर्म में हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका हिंट दूं मैं सॉल्यूशन, क्या मैं मतलब सॉल्व कराऊं या तुम लोग एक बार मैं हिंट देता हूँ, ठीक है, तुम लोग एक बार अटेम्प्ट करना है इसको, ठीक है। तो बेसिकली अब तुमने करना क्या है कि p इनिशियल वेक्टर समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ p फाइनल वेक्टर, ये करना है, ठीक है। तो अगर तुम इनिशियली क्या करोगे, मोमेंटम ऑफ इस पहले पार्टिकल का लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3mu i कैप, ठीक है। प्लस अब दूसरा पार्टिकल 2m का मान लेता हूँ, तो पार्टिकल यहाँ ऐसे आ रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो ये एंगल 60, ये भी 60 हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2u cos ऑफ 60 माइनस आई कैप, ठीक है, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 2u साइन 60 माइनस जे कैप, ठीक है। सिमिलरली तुमने इसको भी ब्रेक कर लेना है कंपोनेंट में, इस u वाली वेलोसिटी को। समझ रहे हो तुम जो मैं कह रहा हूँ, समझ पा रहे हो? बताओ। देखो इसको भी ब्रेक कर लो, तो ये वेलोसिटी यहाँ Yes, जा sir. रही है, ये वेलोसिटी यहाँ जा रही है, ये एंगल 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो u को अगर मैं कंपोनेंट में डिवाइड करूँ तो ये क्या आ जाएगा, u साइन 60 जे कैप, और ये आ जाएगा u cos 60 माइनस का आई कैप, ठीक है। ये वेलोसिटीज मैंने डिवाइड कर ली। अब इनिशियल मोमेंटम पहले पार्टिकल का तो मैंने लिख दिया, अब दूसरे पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 4, देखो इसको लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा, मास है 2m, ठीक है, और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2u cos 60 माइनस आई कैप और प्लस 2u sin 60 माइनस का जे कैप, ठीक है। ये आ गया क्या हम लोग का दूसरे पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम। प्लस अब क्या लिखूंगा, 3m, ठीक है, और इसमें लिखता हूँ मैं u और cos 60 माइनस आई कैप प्लस u sin 60 और ये j कैप इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये पार्टिकल जुड़ जाएंगे सारे, 6m मास हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर। क्या ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है इसमें किसी को कोई डाउट है? बताओ, अगर कहोगे तो मैं एक बार। सर सर No, सर sir. मुझे वो आई कैप और जे कैप सर जो आप कर रहे हैं सर, उसमें थोड़ा सा एक बार उसको बता और दीजिएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जनरली हम वाई को जे कैप में डिनोट करते हैं। तो यू का जो ये कंपोनेंट है, मतलब ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है इनटू इसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया जी कैप से, ठीक है। अब ये u cos 60 ये x में है तो आई कैप हो जाएगा, माइनस एक्स में है तो माइनस आ जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। सिर्फ डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया है, वेक्टर तो पढ़ा होगा ना मैथमेटिक्स, यस सर, यस सर, बस वेक्टर ही यस है, सर। वेक्टर में अप्लाई किया मैंने। क्या इसमें दिक्कत है किसी को? अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तुम लोग, ये जो लिखी, No, sir. ठीक है, या मैं इसको सॉल्व करके बताऊं, सॉल्व हो जाएगा ना? Sir, Yes, कर sir. लेंगे. ठीक है, जब इतना है तो इसको एज अ होमवर्क रख लो, ठीक है। Yes, sir. और दूसरा कोलिजन में तो मतलब और मुझे लगता नहीं है कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक वो कर लेते हैं हम लोग, कौन सा, चलो इस लेवल से ज़्यादा नहीं है कोलिजन, एक आध क्वेश्चन अगर हो रहा तो मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है इस वाले मतलब बेसिकली कोलिजन चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया, उसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोलिजन वाले चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वेशंस ऑफ टू masses from center of mass frame of reference,
ठीक है। अब कोलिजन को हम लोग कहाँ से, अब तक देखो, अब तक जो हम कर रहे थे वो ग्राउंड फ्रेम से रेफरेंस कर रहे थे, मतलब ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इसको कहाँ से, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेफरेंस से, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता है ना सबको? देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, ठीक है, ये होता है जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, दो पार्टिकल्स है मेरे पास, दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक पार्टिकल ये है v1 वेक्टर से जा रहा है, ठीक है, m1 मास कह लो इसका, और एक पार्टिकल ये है, ठीक है, ये v2 वेक्टर से जा रहा है, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, m2। तो जो वेलोसिटीज हैं ये ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कोई ग्राउंड से इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, याद है किसी को, या भूल गए हो? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद है किसी को फॉर्मूला वीसी का? भूल गए? 3 दिन पहले तो पढ़ाया था मैंने, 3 4 5 दिन मान लो, और क्या। हाँ चलो मैं बता देता हूँ, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2, ये लिखवाया था मैंने, वापस से पेजेस स्क्रॉल करके देखना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक काम करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ m1, देखो मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से लिखता हूँ, तो v1c वेक्टर क्या आ जाएगा, v1 वेक्टर माइनस vc वेक्टर, ठीक है। तो vc वेक्टर यहाँ रख दो, तो v1c वेक्टर क्या आ जाएगा, v1 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। फर्दर थोड़ा सॉल्व करता हूँ इसको, तो v1 वेक्टर क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, v1 वेक्टर है ना, v1 m1 प्लस m2, ठीक है, माइनस m1 v1 वेक्टर माइनस m2 v2 वेक्टर, ठीक है, ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 v1 वेक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ से m1 v1 वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, v1c जो आ जाएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा, m1 v1 वेक्टर माइनस m2 v2 वेक्टर, ठीक है। तो यही आ जाएगा ना, हाँ यही आ जाएगा। तो अगर मैं इसको देखो m1 v1, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, सॉरी 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 सॉरी, सब बिट मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये कुछ आ जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v1 वेक्टर माइनस ऑफ m1 v1 वेक्टर माइनस m2 v2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, v1c क्या आ जाएगा, m2 कॉमन ले लूँ, मतलब v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2, ये आ गया वेलोसिटी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। अगर मैं v2c निकालता हूँ, सिमिलरली क्या आ जाएगा, v2c वेक्टर क्या आ जाएगा, v2 वेक्टर माइनस vc वेक्टर, ठीक है। तो v2c क्या आ जाएगा, v2 वेक्टर माइनस m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। देखो जब तुम इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, v2c वेक्टर ये आ जाएगा m1 v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं और सोचता हूँ, v2c वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस m1, ठीक है, और v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2, ठीक है, यही आ रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है बेसिकली, देखो इससे निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो है, तो जो पार्टिकल्स होंगे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। ये माइनस है और यहाँ प्लस आ रहा है, ठीक है, प्लस आ रहा है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अगर मैं मोमेंटम निकालूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेफरेंस में, ठीक है, एक और निकालते पहले मोमेंटम
इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है। तो P1C क्या आ जाएगा, M1 V1 वेक्टर, तो ये P1C क्या आ जाएगा, M1 M2 V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर, ठीक है। और ये सिमिलरली P2C निकालो तो क्या आ जाएगा, P2C वेक्टर क्या आ जाएगा, ओवर M1 प्लस M2 भी आएगा ना यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से P2C वेक्टर क्या आ जाएगा, M2 इंटू V2 वेक्टर, ठीक है। तो M2 इंटू V2 वेक्टर क्या आ जाएगा, P2C वेक्टर, ये आ जाएगा माइनस M1 M2 V1 माइनस V1 माइनस V2 वेक्टर ओवर M1 प्लस M2, ठीक है। इन इससे और P1 वेक्टर, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कोई बता सकता है मेरे को, एक बार इसको देखो और कोई बता सकता है कंक्लूजन क्या निकल रहा है, बताओ। ये दो मोमेंटम लिखे हुए तुम्हारे सामने सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्या ये दोनों मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में है विद सेम मैग्नीट्यूड। यस सर। तो यहाँ से मैं एक यस कंक्लूजन सर। लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन पहला है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टू पार्टिकल्स always moves in opposite direction with equal magnitude of momentum, ठीक है। पहला कंक्लूजन ये है। और दूसरा है टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो, ठीक है, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब बेसिकली जो टोटल मोमेंटम होगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो जीरो हो जाएगा। मतलब देख लो ना तुम, यहाँ से भी अगर कैलकुलेट करके देखो तो P1C प्लस P2C कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ। यस सर। ठीक यस है। सर। एंड इट इज वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। डजेंट मैटर कितने पार्टिकल्स हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, ठीक है। अब एक लास्ट एक इसका रिजल्ट है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। यार कॉल आने लग जाता है, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, वो कॉल आने लग गया था, ठीक है। ओके, तो हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, अभी लास्ट एक कंक्लूजन है, ठीक है, उसके साथ हम लोग का कोलिजन खत्म हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन हम लोग देखेंगे अब कहाँ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। देखो लेफ्ट फ्रेम में क्या था कि दो पार्टिकल्स थे मेरे पास, ठीक है। ये एक पार्टिकल मान, लेफ्ट फ्रेम में जब हम देख लेते हैं M1 कह लो, ये M2 कह लो, ठीक है। ये यहाँ आके ये यहाँ कोलाइड करने के बाद ये कहीं भी जा सकते थे, मतलब ये कहीं भी, यहाँ भी कहीं कहीं भी जा सकते थे, ठीक है, इन लेफ्ट फ्रेम, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेफरेंस में ये कोलाइड करके कहाँ जाएंगे, कोई बताएगा मेरे को। अभी भी हमने देखा, देखो दो पार्टिकल्स है मेरे पास, ठीक है। एक M1 है और ये जा रहा है U1C से, ठीक है। और एक M2 है, ये इधर आ रहा है U2C से, M2, ठीक है। ये है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। अच्छा, कोई बताएगा कोलाइड करके कहाँ जाएंगे। अभी भी तुमने बताया था मैंने यार,
सर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। कैसे चले जाएंगे किसी में भी यार, अभी तुमको बताया मैंने, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। अभी भी तो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों किसी भी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, ये बताया तो कंक्लूजन लिखा तो है ये। हाँ ये तो अभी भी लिखा है यार, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। देखो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद ये यहाँ से अगर मैं दिखाऊं, देखो इनिशियली ये यहाँ पर है, ठीक है, और U1C से जा रहा है, ठीक है। लेट्स से इसका इनिशियल मोमेंटम P1C है, ठीक है, और ये यहाँ आ रहा है। फाइनल पार्टिकल इनिशियल दूसरा पार्टिकल मेरा यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो U2C इसका वेलोसिटी है और मोमेंटम लेट्स से इसका P2C, ये इनिशियली लिखा है मैंने, ठीक है। लेट्स से ये इस लाइन के अलोंग यहाँ कहीं कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके ये जा रहा है, एक पार्टिकल जा रहा है यहाँ, ठीक है। इसका फाइनल मोमेंटा क्या है P1C डैश, ठीक है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी है V1C डैश, ठीक है। दूसरा पार्टिकल यहाँ आ रहा है विद मोमेंटा ऑफ P2C डैश और वेलोसिटी ऑफ V2C डैश, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, P1C इज इक्वल टू P2C पहला तो, और P1C डैश इज इक्वल टू P2C डैश, ठीक है। अब अगेन क्या है ये तो मैंने बताया ही था, ये तो होता ही है, ठीक है। अब ये भी कंक्लूजन लिखा था ना ये तो हमने, ठीक है। तो अब मुद्दा ये है कि मतलब बेसिकली इलास्टिक कोलिजन हो रही है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन हो रही है तो अगेन क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, इसकी समेशन ऑफ के इनिशियल इज इक्वल टू समेशन ऑफ के फाइनल, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी P1C स्क्वायर ओवर 2m1 प्लस P2C स्क्वायर ओवर 2m2, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट P1C डैश स्क्वायर ओवर 2m1 प्लस P2C डैश स्क्वायर ओवर 2m2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक काम करूँ, एक चीज़ हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, देखो इससे मैंने ये यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। P1C जो है वो यहाँ से मैं अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, वो P2C के बराबर है, P1C जो है P2C के बराबर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ P1C स्क्वायर ओवर 2m1 प्लस P1C स्क्वायर ओवर 2m2, ठीक है, मैंने बराबर रख दिया इसमें। और P1C डैश स्क्वायर ओवर 2m1 प्लस P1C डैश स्क्वायर, इसको एक सेकेंड ये इसको रख दो P1C डैश, ठीक है, ओवर 2m2, ठीक है। यहाँ से एक काम करो P1C डैश स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1/2m1 प्लस 1/2m2, ठीक है। और P1C डैश स्क्वायर जो हो जाएगा अंदर बच जाएगा 1/2m1 प्लस 1/2m2, ठीक है, इसको कैंसिल हो जाएगा ये तो। और P1C स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा P1C डैश स्क्वायर, मतलब P1C इज इक्वल टू P1C डैश, ठीक है। तो यहाँ से P1C इज इक्वल टू P1C डैश आ रहा है, और तो मैं क्या लिख सकता हूँ P2C इज इक्वल टू P2C डैश, ये भी ट्रू होगा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इधर थोड़ा सा लिखूँ तो P1C क्या हो जाएगा M1U1, ठीक है, C इज इक्वल टू M2U2C, क्या ये क्लियर है। U2 सॉरी ये फाइनल लिखा है ना हमने, ये गलत लिख दिया। इनिशियल कोलिजन के बाद में क्या M1V1C, ये V1C हो जाएगा ना, कोलिजन के बाद का है ना मोमेंटा, ये कोलिजन के बाद का मोमेंटा है, ठीक है। तो यहाँ से M1 से M1 उड़ा दूँ तो U1C जी को क्या आ जाएगा V1C, ठीक है, और U2C जी को क्या आ जाएगा V2C, ठीक है। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकल रहा है इसमें, ठीक है, कंक्लूजन ये निकल रहा है, इसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन कि पहला कंक्लूजन है इफ कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक देन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट चेंज, ठीक है। देखो अगर सेंटर ऑफ मास में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो पार्टिकल का जो स्पीड होगा इनिशियल बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो बराबर होगा, ठीक है। ओनली क्या चेंज हो जाएगा, ओनली डायरेक्शन
गेट्स चेंज, मतलब बेसिकली क्या है, वेलोसिटी बदल रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। पहला कंक्लूजन तो मेरा ये है। दूसरा कंक्लूजन है, इफ वी आर आस्क टू कैलकुलेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट स्पीड आफ्टर कोलिजन, ठीक है, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है, देन वी शुड कैलकुलेट स्पीड बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्या ये समझ आया? देखो कंक्लूजन ये है कि जो पार्टिकल है उसका इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, ठीक है। तो हमसे बोला जाए कि इलास्टिक कोलिजन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमें फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, कोलिजन से पहले की स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, बेसिकली स्पीड बराबर रहेगी, इसीलिए हम लोग कोलिजन से पहले की स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है, बताओ? यस सर। इतना क्लियर है? यस कोलिजन लगभग खत्म हो गया है, अगर फिर भी कोई एक दो क्वेश्चन अच्छे और मिलेंगे मेरे को तो मैं करवा दूंगा। तुम लोग कर रहे हो असाइनमेंट के क्वेश्चन? लिख लिया ये सबने इतना, या कुछ स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना है? लिख लिया है ना सबने? या इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए सारा, है क्लियर है? चलो क्लियर है तो फिर तुम लोग असाइनमेंट वगैरह सॉल्व करते रहो। कोलिजन आज खत्म हो गया है, कल हो सकता है मॉर्निंग में क्लास हो, मे बी पॉसिबल, ठीक है। अगर मॉर्निंग में होगी तो हम लोग कल मॉर्निंग में देख लेंगे, और सेंटर ऑफ मास क्या, सेंट्रल फोर्स मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वेडनेसडे को क्लास ज़्यादा होगी, ठीक है, वेडनेसडे को 2 से ढाई घंटे की क्लास हो सकती है, ठीक है। तो वेडनेसडे तक का है हम लोग का सेंट्रल फोर्स मोशन हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।